से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश मतदाता जंक्शन में। मेरा नाम है भारती और मेरे संग है आपका दोस्त भारत। नमस्कार दोस्तों। तो भारती, इस बार हम अपने श्रोताओं को क्या क्या जानकारियाँ दे रहे हैं? स्पेशल समरी रिवीजन क्या होता है, मतदाता कैसे बने और पहचान पत्र में दी गई जानकारियों में बदलाव और नए पहचान पत्र बनवाने की पूरी जानकारी। भारत, देखो हमारे बीच चुनावी चाचा भी आ गए। चुनावी चाचा, नमस्ते। नमस्ते। पर तुम दोनों आपस में बात क्या कर रहे थे, ये तो बताओ। हम दोनों ही नहीं, उधर देखिए चाचा, हमारे साथ हैं हमारी साइबर एक्सपर्ट कल्पना। सबको नमस्ते जी। नमस्ते। आज अपने चुनावी चाचा बताएंगे मतदाता के अधिकारों को लेकर कुछ बातें। हाँ कल्पना, जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहेंगे समाज का हर इंसान हो एक जागरूक और जानकार मतदाता। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। देखो बच्चों, हम बात करते करते आ गए हैं गांव के पंचायत भवन में और सरपंच रमई काका सामने दिख गए। रमई भाई, पाँव छुई। अरे चुनावी चाचा, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। सुना है बहुत जानकारी बांट रहे हो, गांव वालों को जगा रहे हो। अरे काका, मेरा काम जगाने के साथ साथ बताने का भी तो है। बहुत बढ़िया किया भाई तुम लोगों ने जो साथ साथ यहाँ चले आए। देखो, अपने पंचायत में ना वोटरों की कुछ समस्याएं हैं, समाधान करने अब BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी हर शनिवार आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए सरपंच जी, हम है ना, हम आपकी पंचायत के 18 और 18 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को मतदाता बनाएंगे। जिनका वोटर ID किसी कारण से नहीं बना, उनकी ID भी बनवाएंगे और जो दुर्भाग्यवश गुजर गए हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे। वाह भारती, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरपंच जी, इसे पुनरीक्षण कहते हैं, जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है, यानी स्पेशल समरी रिवीजन। सुनिए इसके बारे में क्या कहते हैं उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार। स्पेशल समरी रिवीजन द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने नाम को मतदाता सूची में देख सके। यदि उसका नाम किसी भी कारणवश मतदाता सूची में दिखाई नहीं देता, तो व्यक्ति अपने मतदाता होने के आधार या प्रमाण पत्र के साथ उसमें अपना नाम जुड़वा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर या नवंबर में निर्वाचन क्षेत्रवार बनी हुई मतदाता सूची को नागरिकों की जानकारी में लाने के लिए प्रत्येक बूथ पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाता है। इस अवसर का फायदा उठाकर प्रत्येक नागरिक इसमें सुधार कराने हेतु 1 माह की अवधि में आवेदन कर सकता है। सभी की जानकारी में लाना है कि इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम 9 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो मतदाता बनना या पहले से ही मतदाता है, वह अपना आवेदन कर सकता है या नाम सूची में देखकर संतुष्ट हो सकता है। मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन पत्र बूथ पर बैठे बूथ लेवल ऑफिसर को 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 की अवधि में दे सकता है। इसी अवधि में ऑनलाइन भी आवेदन स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इस अवधि में 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा
जिनकी उम्र वर्ष 2023 में 18 वर्ष की होने वाली है, वे भी अपना नाम मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन पत्र दे सकते हैं। वर्ष 2023 में जिस भी तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, उसके अगली तिमाही में मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि देश के हर वयस्क नागरिक का मतदाता सूची में नाम रहे और इस सूची में कोई गलती न हो। इससे एपिक कार्ड मिलने और मतदान के दिन वोट करने में प्रत्येक वोटर को सुविधा रहती है। क्यों रमई काका, सुनी ना आपने बातें उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार जी से? हाँ, बहुत अच्छा। और भी कुछ बताओ इसके बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपका नाम कई वजहों से वोटर लिस्ट से कट सकता है। यदि आपने अपने रहने की जगह बदली है या अपने जॉब या कारोबार के सिलसिले में किसी नए शहर में शिफ्ट किया है, इसलिए अगर बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर मतदाता सूची चेक करने आता है और आपके बारे में उसे सही जानकारी नहीं मिलती है, तो भी आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। इसलिए सही जानकारी देनी है और इस स्पेशल समरी रिवीजन के कैंप में बीएलओ सारे आवेदन लेता है। ये कितने तरह के फॉर्म होते हैं और उन सारे फॉर्म्स का क्या मतलब होता है? काका, इलेक्शन कमीशन के कुल 5 तरह के फॉर्म्स होते हैं। अच्छा। पहला फॉर्म है जिसे फॉर्म 6 कहते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जब पहली बार मतदाता के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो इसी फॉर्म को भरता है, या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने की सूरत में उसे यही वाला फॉर्म भरना पड़ता है। और रमई काका, दूसरे वाले फॉर्म को 6A कहते हैं। 6A? इस फॉर्म के मार्फत वैसे लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करते हैं जो भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे किसी भी देश में जा बसे हैं। ऐसे लोग प्रवासी भारतीय कहे जाते हैं। एक फॉर्म 6B भी है जिसे बहुत जरूरी माना जा रहा है। एक भारतीय मतदाता इस फॉर्म के जरिए अपने आधार कार्ड का लिंक अपने इलेक्टोरल रोल से करने का आवेदन देता है। इलेक्टोरल रोल मतलब निर्वाचक नामावली, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की है। लेकिन भाई, आप सबको एक बात और बहुत जरूरी यहाँ पे बता दूं। वो क्या चाचा? फॉर्म 6B भरने की कोई बाध्यता नहीं होती। मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए इस प्रावधान को इसी साल से शुरू किया गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। चुनावी चाचा, आपने बिल्कुल सही बताया। एक फॉर्म 7 या 7 भी है। जब किसी की मौत हो जाती है तो इस फॉर्म के मार्फत मौजूदा मतदाता सूची में मृतक का नाम हटाने के लिए उसके परिवार के लोगों की ओर से आवेदन दिया जाता है। अपना नाम हटाने के लिए भी इसी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। और आखिरी फॉर्म है फॉर्म 8। निर्वाचक नामावली में पहले से दी गई जानकारियों में सुधार या शुद्धि या फोटोग्राफ बदलने के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। भाई, यहाँ आकर ये बहुत अच्छी जानकारी आप सबने दी है। काका, अब एक जानकारी मैं भी दे देती हूँ। वो क्या कल्पना बिटिया? इतना तो आपको पता है ना कि हमारा देश अब तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए भारत के चुनाव आयोग ने ई-एपिक या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र पेश किया है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां बहुत जगह से मिलेंगी। वैसे चुनावों के प्रति सबका अवेयरनेस तो बढ़ ही रहा है, तो आइए सुनते हैं हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी, ओलंपियन और अर्जुना अवार्डी अंकिता रैना। मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती हूँ। एक खिलाड़ी के रूप में मैं अपनी टीम के लिए अपना 100% योगदान देने का प्रयास करती हूँ, और इसी तरह से लोकतंत्र के स्तंभ समान चुनावों में भी मैं अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करती हूँ। हम युवाओं को आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। याद रखिए, वोट देना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इलेक्शन कमीशन का मतदाता जंक्शन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम न सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है, बल्कि कई सारी दुविधाओं और शंकाओं का समाधान भी करता है। इस माध्यम से आपसे समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद और नमस्कार।
सब लोग तो इतने जागरूक हो गए। रमई काका, आप और भी कुछ जानना चाहते हैं? अरे जब इतना कुछ बता ही दिया है तो अब ये भी बता दो कि जिन लोगों के घर नहीं है, मतदाता सूची में उनका पंजीकरण कैसे हो सकता है? अरे क्या बात है काका, आपने क्या सवाल पूछा है। बेघर व्यक्तियों के मामले में बीएलओ रात में फॉर्म 6 में दिए गए पते पर जाकर ये पता लगाता है कि बेघर व्यक्ति क्या सच में उस स्थान पर सोता है जैसा उसने फॉर्म में अपने पते के रूप में लिखा है। अच्छा, तो क्या बेघर व्यक्ति को निवास स्थान का कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती? रमई काका, कोई दस्तावेजी प्रमाण या डॉक्यूमेंट प्रूफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बीएलओ को इस तरह के सत्यापन के लिए एक रात नहीं बल्कि कई बार एप्लीकेंट के उसी पते पर जाना बहुत जरूरी होता है। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन पंजीकरण के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ सरकारी दस्तावेज जरूर हो। दस्तावेज जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या पोस्ट ऑफिस की वर्तमान पासबुक, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, किराया अनुबंध, पानी, टेलीफोन या बिजली का बिल। आयु के दस्तावेजी प्रमाण की सूची में जिसे फॉर्म 6 के साथ देना होगा वे है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 या 8 या 5 का प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई एक। मतलब बार बार सरकारी ऑफिसों के महाचक्कर? अरे काका, इसके लिए किसी ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता है ही नहीं। बस अपने मोबाइल में मतदाता सहायता ऐप डाउनलोड करें या फिर विजिट करें nvsp.in या फिर voterportal.eci.gov.in। और ध्यान रखिए, ये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है। चलो चले अधिकार सर्व वोट देने देश पुकारे, ये मौका चुक जाने न हम देंगे कभी। चलो अभी चलो चले अधिकार सर्व वोट देने देश पुकारे। और अब बारी है श्रोताओं के भागीदारी की। दोस्तों, मैं पन्ना त्रिवेदी वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और जहाँ विश्वविद्यालय होता है वहाँ अधिकतर काम युवाओं के साथ होता है। तब मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बिना मतदान किए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाना या आलोचना करना ठीक नहीं होता। कभी कभी हम यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते कि हमारे एक मत से क्या होगा भला, मगर जब हम टीवी के समाचारों में 80-90 साल के बुजुर्गों को मतदान के लिए जाते हुए देखते हैं, तब देश के भविष्य के लिए उनकी फिक्र का एहसास होता है। देश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी एक तरह देश सेवा ही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मतदान के लिए जाएंगे, तो अपने पहले मतदान को भी यादों के उस गुल्लक में संभाल कर रख लीजिए। और हम जितने उत्साह से दिवाली और ईद मनाते हैं, आइए उतने ही उत्साह से हम मतवाले मतोत्सव मनाएं। आप भी अपनी कविता या अपने गीत हमें व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। चलने से पहले आज का सवाल। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब क्या था? सवाल ये था, चुनाव में उम्मीदवारों के विवरण के बारे में सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप उपयोगी है? और सही जवाब है KYC नो योर कैंडिडेट ऐप। और सही जवाब देकर भाग्यशाली विजेता बने हैं प्रमिला तमिल सेल्वन, गार्डन एवेन्यू, चेन्नई, तमिलनाडु। तो अब आज के इस एपिसोड का सवाल सुनिए। इस बार का सवाल है, ई-एपिक का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 9999031950। अब घड़ी देखने की घड़ी खत्म हो रही है। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह इसी मीटिंग प्लेटफॉर्म मतदाता जंक्शन पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन